हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ये देखता हूं कि वैकेंसी 4-4 5-5 साल पे आ रही है और लड़के कितना गलत गलत तरीका पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे जानबूझ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो बनाऊं, लेकिन लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो धज्जियां उड़ा देंगे। क्या इनका कॉन्सेप्ट है धज्जियां उड़ा देंगे कि जिस क्वेश्चन में मात्र 2 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को ये 1-1 मिनट के अंदर लगाते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे अगर ये इनका क्वेश्चन है, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि 12,580 रुपए में 3 पदों का योग है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 13-14 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15-16 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा। देखो, ये कहा क्वेश्चन में कि ये जो पहला वाला है और ये कहा कि अंतिम वाला है, कह रहा है उनके बीच का अंतर क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछा है। तो देखो, ये इनका तरीका है कि ए बी सी है और ये 13-14 है लिखो और फिर 15-16 लिखो और इस तरीके से इसको सॉल्व करो। ये 29 आएगा, तो ये 29 से कटने वाला नंबर ये ढूंढ लीजिए, इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैं आपको बता दूं भैया, दुनिया का हर एक लड़का, पूरे भारत का हर एक लड़का ये तरीका जानता है। अगर आप ये तरीका अगर आप जानते हैं तो अपने आप को सोच लीजिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में लगाने के लिए। देखो, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है। देखो, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन में कह रहा 3 पदों का योग है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले दूसरे पद का अनुपात 13-14 है और फिर दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 15-16 है। यानी आप कुछ देख पा रहे हैं क्या। कहेंगे सर क्या दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, देखो ये 13-14-15-16, ये चारों नंबर कंजुकेटिव नंबर लिखे हुए हैं। बात समझ गए। जैसे ये 13-14-15-16, तो अगर कभी भी अगर ये 13-14-15-16 अगर ये कभी भी कंजुकेटिव नंबर लिखे हो ना, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली अगर आप ये वाली बात देखना चाहेंगे कि ये इसको आप कैसे करेंगे, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये 29 जो ला रहे हैं ना, ये कुछ नहीं करना है। ये वाला जो नंबर है, ये पहला वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर दोनों जोड़ दो। तो 13 और 16 कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 13 और प्लस 16 कितना होगा 9। अब और कहेंगे कि 2। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर 29 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं कि ये सब क्वेश्चन कैसे कैसे, उसके बारे में अब मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये कह रहा है कि 3 पदों का योगफल ये है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात ये है। देखो, ये 15-16 है, 15-16 है तथा दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 17-18 है। तो कह रहा है पहले और अंतिम पद के बीच, देखो पहले और अंतिम पद के बीच क्या कह रहा है कि बताओ इनका अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन बताओ, ये 15, 16, 17 और 18 है। तो अगर उस तरीके से अगर आप लिख करके लगाओगे तो लगाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो तो आप वो तरीका लगाओ। लेकिन मैं कह रहा कि पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा। तो बस आप देखो, अगर ये कंजुकेटिव नंबर लिखे 15, 16, 17, 18 लिखे हो, तो कोई भी नंबर हो, जैसे अगर कहीं से भी 10, 11, 12, 13 लिखा हो, कुछ भी नहीं करना। बताओ पहला और अंतिम वाला बोला, तो पहला इसमें कौन है 15, अंतिम वाला कौन है 18। बताओ 15 और 18 कितना हो जाएगा। तो 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 33। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो 33 से कटने वाला नंबर होगा। 33 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लगाना चाहोगे उस तरीके से हर एक लड़का लगाता है और आप अपने आप को बहुत पीछे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लगाने का मतलब नहीं है, एग्जाम में कितना जल्दी लगा पाते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ये कह रहा 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात ये 14-15 है तथा दूसरे और तीसरे पद का अनुपात ये 16-17 है। तो बताओ, ये कह रहा बताओ पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहला और तीसरा बोला तो पहला और तीसरा उठा लो, कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 14 प्लस कितना होगा 17, 7 4 कितना होगा 11, 1 2 कितना होगा 3। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो 31 से कटने वाला नंबर होगा। 31 दूना 62, ये 620, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग के दिमाग में, जैसे आप कहोगे सर ये सब चीजें सोचते कहां से हो। कुछ लड़के बोलते हैं कि उसके पीछे का लॉजिक बताओ। जो लड़के अगर जो कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, वो लास्ट में जरूर देख के जाना, इसका रियलिटी भी बता के जाऊंगा। आप लोग कहते हो रियलिटी बताना, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि इसकी रियलिटी कहां से ये चीजें मैं लेके आता हूं। तो जब मैंने देखा कि एग्जामिनर ने 2 बार 14, 15, 16, 17 और ये जो पिछला क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, जब ये 2 बार पूछा ना, तो हमारे दिमाग में कुछ चलने लगा कि आखिर एग्जामिनर क्यों लगातार वैल्यू दे रहा है। तो मैं इस पे काम करना शुरू किया, तो ये मुझे निकल के आया कि इनका योग इनके इनके योग के क्या हो जाएगा, इनके मल्टीपल में ही हमारा आंसर आता है। अब जैसे आप कहोगे कि क्या ये केवल एक ही के अंतर पे है, जैसे 14, 15, 16, 17 तो एक एक का अंतर है। कोई जरूरी नहीं है। बस आपको क्या करना है, जैसे अगर मैंने इस पर अगर जब देखा इस तरीके का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, तो मैंने 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बनाए आपके एग्जाम के लिए। कि 2 क्वेश्चन मैंने क्या बनाया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। कैसे आ सकता है। 3 संख्याओं का योग इतना है, यदि पहले और दूसरी संख्याओं का अनुपात देखो, ये 31-32 है
तथा दूसरे और तीसरे का अनुपात 33-34 है, तो क्वेश्चन में कहा बताइए पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या कौन है 31 है और लास्ट वाला नंबर कौन सा है 34 है, इसको आप जोड़ लो। तो 31 प्लस 34 कितना हो जाएगा 4 1 5 और 3 3 कितना हो जाएगा 6। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 65 से कटने वाला नंबर, तो डायरेक्टली 65 से नहीं देख लोगे। अब आप कहोगे सर 5 और 13 से चेक कर लो, 5 से कटने वाले तो सभी नंबर है, 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप उस तरीके से लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ये तो एक के अंतर वाला था। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने क्या देखा, तीन संख्याओं का इतना योग इतना है, यदि पहले और दूसरी संख्या का अनुपात देखो 11 13 तथा दूसरे और तीसरे संख्या का अनुपात 15 17, देखो 11 13 15 17, हमने कंजुकेटिव नंबर लिया लेकिन दो दो का अंतर रखा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से ये क्या बोला कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला वाला नंबर कौन है ये, लास्ट वाला नंबर कौन है ये, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 11 प्लस कितना होगा 17, तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 8 और ये कितना हो जाएगा 2। लेकिन ये नहीं कहोगे कि अगर इनके बीच में दो दो का अंतर है, देखो 11 तरह दो दो का अंतर है, बस दो का गुणा कर दो, यानी आप इसी में बस दो का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 28 दुना कितना होगा 56। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 56 से कटने वाला नंबर होगा। तब कहोगे सर 56 तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो आप कहोगे कि 14 चौका 56 या 28 दुना 56 कुछ भी होगा, इसका फैक्टर 28 दुना 56, 28 से कटने वाला नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर इनके बीच में अंतर एक का रहेगा तो बाद में एक का गुणा कर दोगे, तो एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं था। दो का अंतर है तो दो का गुणा कर दोगे। अगर इनकी संख्याओं के बीच में अगर कंजुगेटिव लिखा है, अगर इनके बीच में तीन का अंतर है तो आप तीन का अंतर भी आप क्या कर सकते हैं, तीन का गुणा करके आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह तरीका आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो भैया आप लड़कों से पीछे हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे और आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। तो इसलिए स्मार्टली अप्रोच आपको पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच आया हुआ है जिसकी फीस मात्र 99 रुपीज है। ये 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए वैलिड है, आज रात 12 बजे तक, मतलब कि आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक जिसको भी अगर लेना है वो ले सकता है बैच को। ठीक है ना, तो इसकी फीस फिर बढ़ जाएगी, 50% ऑफ था नए साल पे, फिर बढ़ जाएगी, इसकी फीस बढ़ जाएगी 199 हो जाएगी, तो फिर आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी लड़के लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और एक बैच मेरा ये भी है आपका, ये यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच, इसकी फीस मात्र 11 रुपए है। तो इसके भी एडमिशन अब क्लोज होने वाले हैं, तो जो लोग लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो आपकी फीस जो है 51 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये मिलेगा कहां पर आपको, तो सिलेक्शन पथ ऐप पर, सिलेक्शन पथ वाले ऐप पर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। कुछ लड़के बोले सर इसकी रियलिटी बता दो, चलो इसकी रियलिटी में बता देता हूं। मैं थोड़ा सा इसको देखा, ठीक है, मैं इसको देखा कि अगर 4 नंबर लगातार आ रहे हैं तो मैंने ऐसे करके देखा कि कैसे कैसे। यहां पर जैसे क्वेश्चन मान लो कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन संख्या हमने ले लिया और तीन संख्याओं में क्या कहा कि अगर इसका अनुपात, यही तो कह रहा था कि अगर एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है और एक 16, ऐसे ही तो कह रहा था। तो मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर ये x होगा तो आप कहेंगे कि सर ये x प्लस क्या होगा 1 होगा, तो बताओ ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये x प्लस 2 होगा, और ये कितना होगा, ये x प्लस 3 होगा। बात समझ गए। चलो, तो अब क्या करते हो, जब अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो जिसके सामने जो होता है वो कब्जा कर लेता है। तो अगर ये x प्लस 1 है तो इसके सामने भी आप x प्लस क्या करोगे 1 रख लोगे, इसके सामने क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर ये x प्लस कितना हो जाएगा 2। तो अब एक की वैल्यू क्या होगी, इसका गुणा करो, तो आप कहोगे इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x। अच्छा, हमको इसी के बारे में बात करना है। और लास्ट वाला, जब इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3x प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला नंबर आया और ये वाला नंबर, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, तो इसमें से उठा के इसको घटा दो, माइनस कर दो किसको, तो आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 2x, और यहाँ पे देखो 4x हुआ, 3x और 4x, 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना होगा 2x प्लस क्या आया 3। यानी आपने लास्ट में देखा ये 2x प्लस क्या आया 3। यानी ये कहां से आया, तो आप कहोगे सर ये पहला वाला जो नंबर है और ये लास्ट वाला नंबर है, इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो बताओ इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए और सी वाले को, तो आप कहोगे 2x प्लस कितना आएगा 3। तो ये इसका प्रूफ था, जिसको आप लोग कह रहे थे कि सर आप प्रूफ नहीं बताते हो, तो इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो ऐसे बस ये लिख देने से धज्जियां नहीं उड़ जाती हैं, पढ़ाना पड़ता है, बकैती नहीं करना पड़ता है। ठीक है, काम करते हैं हम लोग उस तरीके से, और आप पेड कमेंट करवा देंगे उससे कुछ थोड़ी होगा। बच्चे सब जानते हैं कि कहां पे कौन सा तरीका लगाना है।
ठीक है? तो आपके पास अगर ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसका मतलब आप पहले से पढ़ा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसका मतलब आपको कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिल गया है कि आप सबसे बड़े टीचर हो गए। अब जो लिख देंगे बच्चे उसको मान लेंगे। ठीक है? बस मैं इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।